श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। परमात्म गुरु निकट विराजय, जागु जागु मन मेरे। संत कबीर साहब। गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मन मानो। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारौ। गुरु नानक देव जी। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या परम भक्तिन सहजो बाई कहती हैं, परमेश्वर सो गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। असहजो हरि के भक्ति है, गुरु के घर भगवान। जिस प्रकार खेत अच्छी तरह जोता हुआ हो और उसके जंगल साफ हों, तो उसमें जो बीज वपन होगा वह फलदायक होगा। अन्यथा सतेज बीज होने पर भी यदि भूमि सुंदर रूप से कर्षित नहीं हो, तो वृक्षोत्पत्ति की आशा दुराशा मात्र होगी। ठीक इसी भांति सुयोग गुरु हों और शिष्य भी सुयोग हों, तो सरलता पूर्वक सफलता मिलती है। अन्यथा अच्छे गुरु के मिलने पर भी मूर्ख शिष्य सच्चे नहीं हो सकते, कच्चे ही रहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक। भावे जो पर बोधिए, बांसी बजाए फूक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। यद्यपि सुधा बरसहि जलद, भू फूले फले न बेत। यों तो यदि कोई महान गुरु अपने आत्मबल से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति करा दें, यह भी संभव है, किंतु यह एक विशेष बात है जो अपवाद स्वरूप है। सामान्य सिद्धांत तो यह है कि सतगुरु शिष्य के बंधन काटे और गुरु का शिष्य विकार ते हाटे। दीपक घर के अंदर प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि को आलोक देता है और सूर्य दिन में अपनी किरण विकिरणित कर बाह्य जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन पूरे गुरु अपने शिष्य के अंतरतम का निवारण कर उसे प्रकाश पुंज आपूरित करते हैं। इतना ही नहीं, वे तीनों लोकों को में व्याप्त ब्रह्म की प्राप्ति करा देने में भी सक्षम होते हैं। एक बंगाली महात्मा ने कितना अच्छा कहा है, अखंड मंडलाकारे व्याप्तोइने चराचरे, गुरु बिने त्रिभुवने, बोलऊ के देखावे तारे। एमोन के बा आधे, भोवे व्याप्त ब्रह्म देखाइते। गुरु के अनुरोध से, गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यथार्थ में महत्तम गुरु वे होते हैं जो अपने शिष्य को संसार सागर से पार कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी लोक मर्यादा रक्षार्थ गुरु धारण किया था। उन अवतारों ने केवल गुरु धारण किया था ऐसी बात नहीं, वे उनके अज्ञानुवर्ती वन आवश्यकतानुकूल सभी प्रकार की सेवाएं तो करते ही थे। बताई गई है विधि के अनुकूल संध्या वंदना भी क्या करते थे। रामचरितमानस में रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है, निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या बंधन किन्हा। तथा श्रीमद्भागवत स्कंद उत्तरार्ध अध्याय 70
श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है, ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय वायुर्स्पर्श्य माधवः दध्यो प्रसन्नकर्ण आत्मवानं तमसः परम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर तम के परे देदीप्यमान आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। भव सिंधु उत्तीर्ण हेतु कृपा सिंधु भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को बुलाकर नर्तन की उत्कृष्टता और संत सद्गुरु की उपादेयता का जो उपदेश और आदेश दिया था वह इस प्रकार है। नर्तन भव बारिध कहों बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। योग सिखो उपनिषद में भी ठीक इसी तरह कहा गया है। कर्णधारम गुरु प्राप्य तद वाक्यम पल्लवे दृढ़म, अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री मदादि शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसराद चिराद भव मुक्तः, सेन्द्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवम। इसका भारतीय भाषानुवाद पद में योगीवर श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल जी महाराज ने इस प्रकार किया है। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृति से जा तू अविलंब विरक्त। और भी अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणं किमस्ति, सद्गुरु कृपालु कृपया वदेत विश्वेशपादाम्बुज दीर्घ नौका। शिष्य की जिज्ञासा है कि हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा कर यह बतलाइए, इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए क्या सहारा है। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं, विश्वेश्वर का चरण कमल रूपी सुदृढ़ जलायान, यह तो ऐसा ही लगता है जैसा कि प्रकारांतर कर संत कबीर साहब ने ही कहा हो। गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज, दरस परस के खेल में भई अगम की सूझ। साधु मिले साहब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। संत गरीबदास जी की दृष्टि बड़ी पैनी है। वे साधु संत सद्गुरु और साहब यानी सर्वेश्वर में कोई अंतर नहीं देखते। इसलिए वे कहते हैं, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेश विलास अंग, खेले आद अरु अंत। और गोस्वामी तुलसीदास जी के भी विमल विचार में, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत ही सद्गुरु होते हैं, इसलिए संत सद्गुरु शब्दों से अभिहित किए जाने योग्य वे ही होते हैं जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात जिनके हृदय की ग्रंथि टूट गई हो, यानी जड़ और चेतन का पृथक पृथक प्रत्यक्षीकरण हो चुका हो,
जिनके सभी संशय छूट गए हों, जिनके बंधन देने वाले सभी कर्म विनष्ट हो गए हों, और जिन्होंने प्रकृति के परे परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे जन ब्रह्मविद या ब्रह्मवत नहीं बल्कि ब्रह्म ही हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर हम संत सद्गुरु को भगवंत से भी विशेष रूप में पाते हैं, और गुरु गोविंद दोनों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए संत कबीर ने गुरु की ही गुरुता का उल्लेख किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। भक्तिमती सहजवाई कहती हैं, हरि कृपा जो होय तो नाही होय तो नाह, पे गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि वही जाए। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाह, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माह। संत सुंदरदास जी की युक्ति सुनिए। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे यम फंदते। गोविंद के किए जीव वस पर कर्मन के, गुरु के निवारे सो फिरत है स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव डूबत भवसागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंदते। और कहो लो कछु मुखते कहु बनाय, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंदते। हरि से गुरु की विशेषता बतलाती हुई सरल हृदया सहजवाई सहज ही अपना हृदयोद्गार इन शब्दों में प्रकट करती हैं। हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से समस्त संसार कीटाणुओं से भरपूर हैं। इस मानव शरीर में भी करोड़ों कीटाणु निवास करते हैं, और तो और एक बूंद खून में भी सहस्त्रों कीड़े बसते हैं। इन सब कीटाणुओं के अपने अपने पृथक पृथक गुण धर्म होते हैं। डॉक्टरों की राय में इनकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं संघर्ष के कारण ही शरीर स्वस्थ व अस्वस्थ होता है। विचारणीय है, जिन्होंने इस विषय की शिक्षा नहीं पाई है, क्या वे सामान्य जन इन बातों से अवगत हो सकते हैं? कभी नहीं। किंतु पैथोलॉजी के प्रवीण डॉक्टर अणुवीक्षण यंत्र द्वारा परीक्षण कर सरलतापूर्वक मूत्र, थूक, खून आदि रोग के कीटाणुओं को देख पाते हैं। पश्चात अनुकूल औषधि उपचार और उचित परामर्श देकर उनके रोग को निर्मूलन करते हैं। इसी भांति हम शिष्यों को, जिनको अनेक अनेक जन्मों के दोष दुर्गुणों का सही पता नहीं होता, सबको सद्गुरु अपनी अंतर्दृष्टि से अवलोकन कर उनको यथोचित शिक्षा दीक्षा एवं मार्गदर्शन देते हैं। तब सद्गुरु वैद वचन विश्वासा के अनुकूल यदि एक निष्ठ शिष्य गुरु का अज्ञानुवर्ती वन उनके आदेश और उपदेश का निष्कपट रूप से पालन करता है, तो उस पर गुरु अपनी कृपा दृष्टि डालकर उसके जीवन को निहाल कर देते हैं। इसमें आश्चर्य ही क्या, जबकि यह प्रत्यक्ष है कि एक धनी आदमी अपना धन देकर दूसरे को धनी बना सकता है, और एक विद्वान अपनी विद्या का दान देकर दूसरे को विद्वान बना देता है। तब एक संत सद्गुरु जो अध्यात्म ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ हों, अपने योग बल से शिष्य के योग बल को बढ़ा दें, इसमें संशय के लिए स्थान कहाँ।
पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना सकता है। चंदन अपनी शीतलता और सुगंध से अन्य वृक्षों को शीतल और सुगंधित कर चंदन बना सकता है। भृंग अपनी क्रिया विशेष से कीट को अपनी कोटि में ला सकता है। तब यदि कोई संत सद्गुरु अपने श्रद्धालु शिष्य में अपनी यौगिक शक्ति का संचार कर उसे स्वमान बना लें तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है। इसलिए तो किसी ने ऐसा भी कहा है, पारस और संत में यही अंतरो जान, यह लोहा सो ना करे वह कर ले आप समान। संत सुंदरदास जी कहते हैं, लोह को ज्यों पारस पखानहु पलटी लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमाणिये। द्रुम को ज्यों चंदन लपट ही लगाए वास, आपके समानता को शीतलता आनिए। कीट को ज्यों भृंग हूँ पलटी के करत भृंग, सो उड़ी जाय ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहत यह सगरे प्रसिद्ध जानिए। सद्गुरु अपने शिष्य को जैसा चाहे बना सकते हैं। बात यह बिल्कुल यथार्थ है। एक बड़ी रोचक कथा है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। संत सद्गुरु किस प्रकार पतित पावन होते हैं और किस प्रकार गिरते हुए शिष्य को संभाल कर उसे वे निहाल कर देते हैं। तो सुनिए। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। उनके मौसेरे भाई का नाम था आयुष्मान नंद। उनके मन में विषयों की ओर से विराग और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुराग हुआ, तो उन्होंने अपनी संतति संपत्ति के संबंध का त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण में गई। किंतु कभी कभी उनके मन में अपनी पत्नी की स्मृति हो आती थी, क्योंकि प्रव्रज्या के लिए गृह से प्रस्थान करते समय उनकी प्रिया ने करुण स्वरों में उनसे कहा था, प्रियतम जाओ, किंतु इस पतिता पत्नी को भूल न जाना। यह वाक्य उनके कर्ण कुहर में रह रह कर गुंज उठता था। परिणाम यह हुआ कि पत्नी का परित्याग कर रहना दुभर हो गया। उन्होंने सन्यासियों से स्पष्ट कह दिया कि अब मैं सन्यास को त्याग कर गृहवास करेंगे। भिक्षुओं ने तथागत के समक्ष यह बात रखी। भगवान ने आयुष्मान नंद को बुलाकर पूछा, नंद, क्या यह सच है कि तुम प्रव्रज्या का परित्याग करना चाहते हो? नंद ने नम्रतापूर्वक नमन कर कहा, हाँ भंते। भगवान ने अपने योग बल से नंद को तावंसिक लोक ले जाकर दिखाया। वहाँ 500 महासुंदरी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। भगवान ने नंद से पूछा, कहो नंद, तुम्हारी भार्या का सौंदर्य इन अप्सराओं के सामने कैसा है? नंद ने कहा, भंते, इनके चरण नख की सुंदरता के सामने मेरी पत्नी का मुखमंडल भी अत्यंत तुच्छ है। भगवान ने कहा, देखो नंद, यदि तुम 1 वर्ष पर्यंत दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करो तो मैं तुम्हें इन सभी अप्सराओं को देने का प्रतिज्ञाभूत हूँ। भगवान बुद्ध के विचार को नंद ने आनंद से स्वीकार कर लिया। पश्चात सानिध्य में रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी तत्परता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कड़ी साधना की। अंतर्यामी तथागत ने एक दिन नंद को बुलाकर कहा, नंद, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब बताओ वे सभी अप्सराएं मैं दे दूं? नंद ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब मुझे एक भी नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।